Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Students, I'm here with a new video. Today I'm going to tell you about tenses. Student tenses के वाले से आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि शायद ये आप कर ही नहीं सकते, बट आज आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि इंशाल्लाह आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और एंड में वीडियो के एंड में कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगी कि जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। बस आप ये कह लें यस आई कैन और डिटरमिन्ड हो जाएं कि आपने ये सीख कर रहना है आज, और इंशाल्लाह इट्स माई प्रॉमिस कि मैं आपको इतने ईजीएस्ट वे से सिखाऊंगी ग्रामर और इंग्लिश के लेक्चर्स इस तरह से दूंगी कि आप ज़रूर कर पाएंगे। सो आपने कह दिया यस आई कैन। चले भाई स्टूडेंट, टेंसेस के वाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वो ज़माना होता है जिसमें हम मौजूदा दौर के वाले से बात करते हैं। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे कि जो सेंटेंसेस होते हैं उर्दू सेंटेंसेस, उनके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, और इनकी फॉर्मेशन जो है वो जब हम करेंगे तो फॉर्मेशन के लिए फार्मूलाज जो हैं वो मैंने बनाए हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बट उनमें फार्मूलाज को बताने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के वाले से बताऊंगी। आपने ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। अगर आप ये कर पाएंगे, इन्हें याद कर लेंगे, तो टेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वो शख्स जो एक सेंटेंस में काम कर रहा होता है। वर्ब वो होता है जो काम वो कर रहा होता है, वो क्या काम हो रहा है जुमले में, जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। चलिए स्टूडेंट, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो सादा जुमले होते हैं वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी काम करने वाला, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उनके साथ समटाइम्स एस या ई एस का इजाफा होता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो एस या ई एस का इजाफा होता है। आई, वी, दे, यू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू नॉट और डज नॉट, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट केस लिखते हैं, इज, एम, आर लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, और फिर हम बाय का इजाफा करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट केस लिखते हैं। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस जब मैं करवाती हूँ आपको तो मैं इन डिटेल बताऊंगी। स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। वो पानी पीता है। अब इसमें सबसे पहले आपने सर्च करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन पानी पीता है, वो लड़का है या लड़की, वो लड़का है। लड़कों के लिए क्या यूज करती है, ही ड्रिंक्स वाटर। ओके स्टूडेंट्स, वो पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब ये देखिए, डज के साथ डू के साथ ई एस आ गया ना स्टूडेंट्स, तो आपने ड्रिंक के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ड्रिंक ही आएगा। अब जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो स्टूडेंट सिंपल ये जो डज होता है इसको हमने उठाकर स्टार्टिंग में ले आना है। डज के बाद सब्जेक्ट ही, ड्रिंक, इसमें भी एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि ई एस यहाँ पे आ गया है। डज इट ड्रिंक वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने ज़रूर लगाना है। अब स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। पैसिव वॉइस का मैं सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताती हूँ कि आप बस इतना ज़हन में कर लें कि एक्टिव वो होता है जिसमें काम एक्टिवली हो रहा होता है, और पैसिव वॉइस में काम जो है वो इतना एक्टिवली नहीं होता। मीन्स कि आपकी मामा ने आपको कहा कि आप दूध पी लो, आपका मिल्क पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बट मामा फोर्स कर रही हैं कि आपने मस्ट पीना है, और आप इतने बुरा सा मुंह बनाकर अजीब से तरीके से आप वो मिल्क पी रहे हैं, तो इट मीन्स मिल्क आपसे पिया जा रहा है, आप एक्टिवली मिल्क नहीं पी रहे, तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वाटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ से आपने इस वाटर को उठाकर इधर ले आना है स्टार्टिंग पर। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। वाटर इज एम आर लगाते हैं, वाटर के साथ इज आएगा, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वाटर इज ड्रंक, और बाय का इजाफा पैसिव वॉइस में मस्ट होता है। वाटर इज ड्रंक बाय, और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखी जाती है सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे ही था तो ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम आ गई। वाटर इज ड्रंक बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान स्टूडेंट्स इतनी सी होती है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है आता है। जब हम इनके सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब डिड लिख देते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड सबसे पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस आ जाते हैं। पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वॉज या वर्ड लिखते हैं और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट केस। एग्जांपल्स स्टूडेंट उसने पानी पिया, ही ड्रैंक वाटर। उसने पानी नहीं पिया, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। स्टूडेंट इधर डिड आया तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके साथ हम यहाँ पर ड्रैंक नहीं लिखेंगे। देन इंट्रोगेटिव में इस डिड को यहाँ पर ले आए, डिड ही ड्रिंक वाटर और क्वेश्चन मार्क एंड देन पैसिव वॉइस आ जाएगा। पैसिव वॉइस में वाटर सबसे पहले ये देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है अब ये सब्जेक्ट बन गया वाटर वॉज, यहाँ पे हम वॉज लिखा वर्ड लिखेंगे, वाटर के साथ वॉज आएगा, वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रंक बाय हिम। ठीक, अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्रेंड्स पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, यानी कि जो मौजूदा दौर के हवाले से जो प्रेजेंट होता है दौर जिसमें हम खुद मौजूद होते हैं, कोई एक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने पास्ट किया, वो ज़माना जो गुजर चुका होता है, गुजरा हुआ कल। अब हम फ्यूचर करेंगे, जो भी आएगा, जो भी आया ही नहीं, आने वाला कल। इसकी उर्दू में पहचान ये होती है कि आखिर में गागी गे आता है। फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट देन विल या शेल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से होते हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शेल नॉट आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें विल और शेल स्टार्टिंग में ले आते हैं, देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इसके पैसिव वॉइस को हम इस तरह से करते हैं कि ऑब्जेक्ट देन विल बी या शेल बी विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसके बाद बाय का इजाफा होता है, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट केस। एग्जाम्पल देखिए, वो पानी पिएगा, ही विल ड्रिंक वाटर, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर, विल ही ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाय हिम। स्टूडेंट्स आई और वी के साथ हम शेल का इजाफा करते हैं, ही शी इट और दे के साथ दे यू या कोई नेम हो तो फिर हम विल लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमें याद रखना है ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, इनके साथ हमेशा डज लगता है, ठीक है। और आई वही दे यू के साथ डू लगता है, एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अब पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स जो हमने हिम हर ऑब्जेक्ट केसेस वाले लिखे थे तो ये आपने याद करने हैं। ही आएगा तो ही की जगह पे हिम लिखना है, शी की जगह पे हर, दे देम वी अस, यू की जगह पर यू ही आएगा, आई मी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पे आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको किस तरह से हमेशा याद रहेगा कि आप टेंसेस जो है आपको कभी भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जब टेंसेस याद करने हैं तो आपने इस तरह से 3 पेजेस लेने हैं, ठीक है। आपने 3 पेजेस लेने हैं, कंपैरेटिवली आपने टेंसेस को करना है। आपने एक पेज पे जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है, दूसरे पर पास्ट इंडेफिनिट, तीसरे पर फ्यूचर इंडेफिनिट, और फिर आपने एक सेंटेंस लेना है उर्दू का, उसको आपने 4 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह पास्ट में भी आपने करना है और फ्यूचर में भी आपने करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि प्रेजेंट का टेंस कर रहे हैं तो पूरा वीक आप प्रेजेंट ही करते जा रहे हैं। आपने एक पूरा वीक इन तीनों टेंसेस को कंपैरेटिवली करना है। जब आप इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पैसिव वॉइस को भी आपने साथ ही लेकर चलना है। तो बिलीव मी, मैंने इसी तरह से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से करवाती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी कभी भी नहीं भूलते। आपने इस तरीके से करना है। और एक दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स अक्सर डज का इस्तेमाल भूल जाते हैं, एस ई एस में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक चीज़ आपने पानी की तरह याद कर लेनी है कि आपने रेपिटेशन करनी है बार बार, ही शी इट सिंगुलर नेम एस ई एस डज, ही शी इट सिंगुलर नेम एस ई एस डज। अब जब आपने आई वही दे यू बोलना है तो आपने कहना है आई वही दे यू डू नो एस ई एस, आई वही दे यू डू नो एस ई एस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे बताएं, अब आप कह सकते हैं ना यस आई कैन। स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पे, मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत सी वीडियोस हैं, हमारे ग्रेट टीचर्स हैं जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आई रियली appreciate all of them. A teacher is like a ladder that remains at its own place but helps others to go higher and higher. In the end, student, Alhamdulillah, Alhamdulillah, I have a newborn baby. So it's a bit difficult for me to make videos. वीडियो देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से बनाई है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम ग्रेट नीड ऑफ योर सपोर्ट। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोस लेकर आऊँगी, एजुकेशन को बहुत ईजी बनाऊँगी आपके लिए। So, love knowledge, spread knowledge. Allah Hafiz.